क्या आप लोग 2027 बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं? क्या आपको भी क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस क्लास में हम कराएंगे 50 महत्वपूर्ण हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनसे कि आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको जो आंसर पहले से पता हो आप चैट बॉक्स में बताते जाइएगा। आपका पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठक के लेखक कौन है? नलिनी लोचन शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जिसका पता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत, नलिनी लोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिनी लोचन शर्मा, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक भाषण है, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस विधा की रचना है? मतलब कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? यह एक ललित निबंध है, यह एक व्यंग्य है, यह एक कहानी है, यह एक कविता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक ललित निबंध है, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेर बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर, गुल बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, दिल्ली घराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अवन्यो किस देश में स्थित है? जर्मनी में, रूस में, इटली में, फ्रांस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मछली कहानी में लेखक के घर में कितनी मछलियां खरीदी गई थी? 5, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नौखाने में इबादत किस पर केंद्रित है? जाकिर हुसैन पर, बिस्मिल्लाह खां पर, बिरजू महाराज पर, अमजद अली खां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां पर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? घनानंद, रसखान, गुरु नानक, प्रेमगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रसखान किस काल के कवि थे? आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल, आदि काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अति सुधो स्नेह को मार्ग है के रचयिता कौन है? बिहारी, रसखान, घनानंद, तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण, प्रेमगंज, दिनकर, अनामिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमगंज, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पत, अज्ञेय, निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनतंत्र का जन्म कविता के रचयिता कौन है? वीरेंद्र डंगवाल, कुंवर नारायण, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिरोशिमा किस देश में है? चीन में, भारत में, जापान में, अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, पंत, दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कुंवर नारायण, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हमारी नींद कविता के रचयिता कौन है? अनामिका, वीरेन डंगवाल, पंत, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, अनामिका, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लौट कर आऊंगा फिर के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण, जीवनानंद दास, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुदित है? अंग्रेजी भाषा के, रूसी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, जर्मन भाषा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा के, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? सुजाता, श्रीनिवास, सातकौड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सातकौड़ी होता, प्रेमचंद, सुजाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातकौड़ी होता, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, लक्ष्मी के कितने बच्चे थे? 3, 2, 4, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, माँ कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, सांबरदैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंगू किस कहानी की पात्र है? नगर, माँ, दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू, पंपाती, लक्ष्मी, सीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंपाती, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? सुजाता, सांबरदैया, सातकौड़ी होता, श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबरदैया, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मैक्स मूलर के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर पुरस्कार मिला था? अशोक के फूल, आलोक पर, कुटज, कल्पलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक पर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष का दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हवा का पर्यायवाची क्या है? अग्नि, समीर, जल, धरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस कारण हुई थी? बुखार से, लू लगने से, दुर्घटना से, कैंसर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लू लगने से, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अवन्यों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? 40, 35, 30, 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मछली किस प्रकार की कहानी है? पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? पटना बिहार, डुमराव बिहार, बनारस, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुमराव बिहार, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग क्या है? पूजा पाठ, नाम कीर्तन, दान धर्म, तपस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाम कीर्तन, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रसखान को किसने दीक्षित किया? वल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलनाथ, कबीर, तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ, यानी बी इसका बिल्कुल ही
सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? अकबर, मोहम्मद शाह रंगीले, बाबर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज, रसिक समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिक समाज, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? 1978, 1977, 1979, 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अज्ञे का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1928, 1927, 1929, 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928, यानी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, वीरेन डंगवाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्मश्री, व्यास सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इस क्लास के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, अनामिका का जन्म कब हुआ? 1962, 1961, 1963, 1964। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और बहुत ही मददगार लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।